मकान को आप 4 से 5, 6 जितना भी लिफ्ट करना चाहे होता है। 100% गारंटी के साथ हम ये काम करते हैं। कोर्ट से एग्रीमेंट बना के देते हैं। मकान की कोई टूट फाट या किसी तरह की दिक्कत होता है तो वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर मकान गिरता है या फट जाता है तो मकान अपने खर्चा से हम बना के देंगे। मकान अगर रोड में आ गया तो उनको हम शिफ्ट भी कर देते हैं, जैसे 10 फीट 20 फीट। और सिरसा में हमने पटवाल भवन को शिफ्ट किए हैं 18 फीट। डिंग मोड़ अपना TVX शोरूम है, उसको हमने 33 फीट पीछे किए हैं। इस तरह से हम यहाँ काफ़ी काम किए हैं। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तक काम चलता है। काफ़ी जगह से काम चलता है। हम अभी रौसर में भी अभी तक अपने एज में हम लमसम 800-900 बिल्डिंग उठा चुके हैं। ऐसे तकनीक कैसे बनाते हैं, जहन में कैसे है कि आपने यही काम करना है? रिस्क बहुत बड़ा होता है, जान का भी रिस्क होता है इसमें। जी ये तो होता है, रिस्क तो है ही है। अगर आपका भी मकान या दुकान बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर जर्जर हालत हो चुकी है, या फिर और दुकानों या मकान की बजाय आपकी दुकान या मकान काफ़ी नीचा हो चुका है, तो आप इस तकनीक के ज़रिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं हाउस शिफ्टिंग तकनीक ये बोली जाती है, जिसे देसी भाषा में कहें तो जैक के माध्यम से आप अपने पूरे बने बनाए पुराने मकान या दुकानों को जितने फुट मर्जी 5-6 फुट तो तकरीबन बता के इन्होंने बताया कि 5 से 6 फुट तक ऊंचा उठा सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, यानी कि बिना किसी लेंटर की तोड़फोड़ से। ये कैसे तकनीक काम करती है, कितने लोग इसमें काम करते हैं और पूरे दिन में कितना मकान ऊपर उठ सकता है और कितने जैक लगते हैं, तमाम सवालों के जो जवाब है हम फॉरमैन से लेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। नाम बताएं, कहाँ से हैं? हम बिहार से, डिस्ट्रिक्ट सहरसा, संतोष कुमार नाम है मेरा। और ये हम जैक के द्वारा मकान को शिफ्ट भी करते हैं, लिफ्ट भी करते हैं। जो कि मकान किसी का नीचे हो गया तो उनको ऊंचा उठाते हैं। ये बहुत आज के डेट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है मकान नया बनाने में, जो कि इन खर्चा से 300 से 400 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर मकान तैयार हो जाता है, फिर से वही की तरह नया बन जाता है और ऊंचा हो जाता है। रोड से पानी और सीवर की समस्या से दूर हो जाते हैं, ये सब समस्या से निकल जाते हैं। मकान को आप 4 से 5, 6 जितना भी लिफ्ट करना चाहे होता है। 100% गारंटी के साथ हम ये काम करते हैं। कोर्ट से एग्रीमेंट बना के देते हैं। मकान की कोई टूट फाट या किसी तरह की दिक्कत होता है तो वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर मकान गिरता है या फट जाता है तो मकान अपने खर्चा से हम बना के देंगे। और किसी भी प्रकार की डरने या घबराने की बात नहीं है। मकान अगर रोड में आ गया तो उनको हम शिफ्ट भी कर देते हैं, जैसे 10 फीट 20 फीट। और सिरसा में हमने पटवाल भवन को शिफ्ट किए हैं 18 फीट। डिंग मोड़ अपना TVX शोरूम है, उसको हमने 33 फीट पीछे किए हैं। इस तरह से हम यहाँ काफ़ी काम किए हैं। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तक काम चलता है। काफ़ी जगह से काम चलता है। हम अभी रौसर में भी मेरा काम चल रहा है। 2-4 दिन के अंदर ऑटो मार्केट के अंदर काम शुरू करेंगे हम। तो भाई साहब, अब इससे पहले आपने कितने मकान और दुकानें हैं जो बड़ा प्रोजेक्ट आपके नज़र में लगता है, कितने कर चुके हैं? लमसम हम अभी तक अपने एज में हम लमसम 800-900 बिल्डिंग उठा चुके हैं, जो इसमें कि हम 300-400 बिल्डिंग दूसरे ठेकेदार के अंदर रह के काम करके उठाए हैं। और जो कि 400-500 तकरीबन मकान खुद अपने ठेकेदारी के अंदर किए हैं। ऐसे तरह तो कैसे तकनीक कैसे बनाते हैं, जहन में कैसे है कि आपने यही काम करना है? रिस्क बहुत बड़ा होता है, जान का भी रिस्क होता है इसमें। जी ये तो होता है, रिस्क तो है ही है। अगर रिस्क नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे? ये पेट के लिए सारा कुछ करना पड़ता है, कोई ना कोई तो काम करेंगे। और नौकरी आज के डेट में है नहीं। पढ़ लिखने के बाद भी आदमी वैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। देश की ऐसी हालत हुई पड़ी है, इसलिए हम लोग ये अपनी मजदूरी करने के हिसाब से, अपने हिसाब से टेक्निक से ये मजदूरी कर रहे हैं, जिनमें हमारे को 2 रुपये की इनकम है। अगर रिक्स नहीं करेंगे, अब जैसे मान लो रिक्स तो हर काम में है। जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हम ड्राइवरी कर रहे हैं, उसमें भी तो रिक्स है, उसमें भी तो हो सकता है कभी एक्सीडेंट होता है। तो इसी तरह से ये काम है। हो सकता है भविष्य के लिए अगर कोई घटना होती है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी आज तक हुआ नहीं है हमारे साथ। तो रिस्क तो है और 100% हम गारंटी के साथ किसी का भी मकान उठाते हैं, कोर्ट से एग्रीमेंट बना के देते हैं। मकान की कोई दिक्कत होगी उनकी जिम्मेवारी हमारी है, अपने खर्चा से मकान बना के देंगे। लेबर की कोई चोट फेट है वो सारी जिम्मेवारी हमारी है। तो एक दिन में कितना फुट अब जो आप जो प्रोजेक्ट ले रखा है, कितनी दुकानें आप ऊपर उठा रहे हो और कितने फुट तक उठानी है? ये एक दिन में हम 1 से 1.5 फीट मकान उठाते हैं, 2 फीट तक उठाते हैं एक दिन के अंदर।
और आज के डेट में अब दिन छोटे होने लगे तो अब 1-1.5 फीट मकान उठेगा, और जो दिन टाइम में दिन बड़ा होता है उसमें 2 फीट भी उठाते हैं। तकरीबन मकान 5 से 6, 7, 8, 9, 10 फीट तक हमने लिफ्ट किए हैं। और मंजिल हो, 1 मंजिल हो, 3 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, 5 मंजिल हो, 9 मंजिल तक हमने काम किए हैं। 9 मंजिल तक का मकान हमने शिफ्ट किए हैं। जैसे कोई मकान झुक गया किसी वजह से, वो मकान को भी हम सीधा करते हैं। जो कोई मकान रोड में आ गया उसको भी हम शिफ्ट करते हैं। जो मकान रोड से नीचे आ गया, सीवर का बैक है, जैसे पानी का समस्या है, उनको हम लोग जैक द्वारा ऊंचा करते हैं। तो खर्चा लेंटर डालने के बजाय इसमें कितना का अंतर रहता है? इसमें अब जैसे आप नया मकान बनाओगे तो उनकी लमसम 1500-2000 स्क्वायर फीट लगता है। 1500-2000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मकान तैयार होता है। जो हम ये उठाते हैं, हम ये 140 रुपये स्क्वायर फीट में मकान उठाते हैं। मटेरियल समेत, लेबर मिस्त्री सब समेत ये 300 से 400 रुपये स्क्वायर फीट में मकान तैयार हो जाता है। और कितनी टीम होती है आपके पास? मेरे पास ऐसे है, मकान के हिसाब से आदमी होता है, वैसे 60-70 आदमी हमारे नीचे काम कर रहे हैं। तो हम थोड़ा बताइए भी किस तरीके से आप तकनीक को अंजाम देते हैं, कैसे? अब जैसे आपने जैक लगा रखे हैं, इसको कैसे किया जाएगा? अब जैसे अब ये मान लीजिए हमने जैक लगा दिए, अब ये जैक के ऊपर चैनल लगाएंगे। 4 इंची का जो चैनल होता है लोहा का, उसमें मसाला भरने के बाद चैनल लगाएंगे। चैनल लगाने के बाद उसको वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद फिर से ये जैक लगेंगे और उसके बाद जो है इनको लिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे पिलर है वो कटिंग हो जाएगा और बाद में पिलर की फिर सरिया वेल्डिंग कर देगा। वेल्डिंग करने के बाद उसमें फिर कंक्रीट किया जाएगा। तो ये थे फॉरमैन साहब, इनसे हमने बातचीत करी तो देखा आपने, अगर आप नया मकान नहीं बनाना चाहते तो आप जैक के जरिए जो आपके पुराने मकान हैं या दुकान है उनको बजाय तोड़ फोड़ की इस हाउस शिफ्टिंग के ज़रिए आप दुकान या मकान को ऊपर उठा के मजबूत बना सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें। सुनील वर्मा के साथ मैं रविंद्र रियाज, सच कहूँ।